हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 10वां है और अर्जुन भगवान से यही पूछता है कि मुझे आपको विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जो समस्त लोगों में व्याप्त है। वस्तुमहर्षशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिविभूतिभिलोका निमास्तव्याप्त तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त है। तभी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले ही संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, तो उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है कि सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के लिए ही यह पूछ रहा है। अर्जुन ये क्यों पूछ रहा है कि लोगों को भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो जो निगेटिव लोग रहते हैं, जो निर्विशेषवादी लोग रहते हैं, उनको ये तो गलत लगता है। कैसा रहेगा? कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि भगवान एक नहीं है, अनेक भगवान है। देखो, और वो कह श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सबके हृदय में, मतलब ऐसे मूर्खों की संख्या थोड़ी है। इस भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, समय कलयुग में 99.9 लोग महामूर्ख है, क्योंकि ये माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं। उनको भगवान कौन है मालूम नहीं है, उनका आत्मा, उनको शरीर में जो आत्मा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनको इतना मालूम है मैं और मैं का मतलब क्या है। ये जो शरीर है ये तो इधर ही रहता है, लेकिन आत्मा शरीर बदलता है और आत्मा भगवान का अंश है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए अर्जुन भगवान से ये पूछता है कि आप किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। कथ विद्यामय योगेश्वा सदा परिचिन्तयणाम् केषु केषु स्वभावेषु चिंतोषि भगवन्
वन्मयाम। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो भगवान अपनी योग माया से आच्छादित है। योग माया कौन है? भगवान का बाह्य रूप है। भगवान की रूपे है 3, अंतर, तटस्थ और बाह्य। अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ये जो भगवान अपनी माया जो है वो बहिरंगा शक्ति है, उससे आच्छादित है। केवल शरणागत भक्तगण ही उन्हें देख सकते हैं। अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वो खास मित्र था भगवान का। कौन? अर्जुन। और सखा भी था। तो वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है कि सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकते हैं। जो भगवान दूसरा कोई आदमी पूछ नहीं सकता। एकदम खास मित्र रहेगा तो अपने खास मित्र को कोई अंदर की बात पूछ सकता है, लेकिन दूसरा अगर पूछेगा तो उसको उसके ऊपर गुस्सा होएगा, उसको नहीं बताएगा। ये बात होता है। इसलिए अर्जुन क्या बोलता है भगवान से? मैं तो आपका खास मित्र हूँ, तो आप मुझे ये बताइए आप कैसे सर्वव्यापी रूप में लोगों के अंदर रहते हैं, मुझे बताइए। तो इसी वजह से लोगों को मेरे वजह से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्णों को नहीं जान पाते। असुर लोग और नास्तिक जो लोग हैं वो माया के चक्कर में फंसे पड़े रहते। उनको कृष्ण भक्ति के बारे में या कृष्ण लीला के बारे में बताया जाए वो वही बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमें इतना टाइम, मतलब इतना व्यस्त हूँ, हमें कोई बात सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उस दिन मैं उधर बैठा था सेवा करने के लिए, और एक व्यक्ति आया और मेरे पास कुछ बोल रहा था, प्रभु जी मुझे भगवत गीता चाहिए। मैं बोला यार भगवत गीता लेके जाओगे तो अपने भगवान के मंदिर के अंदर रखो मत, उसको हर दिन सुबह नहा धो के आराम से पढ़ो 10 मिनट, उसके बाद देखो आपका विचार कैसा रहेगा, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका काम धंधे में प्रगति कैसी होएगी, भगवान के भक्ति में आसक्ति कैसे बढ़ेगी, और आपके घर परिवार का वातावरण देखो कितना अच्छा रहेगा। वो बोलता है प्रभु जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मैं इतना व्यस्त रहता। मैं बोला ये जो आपको भगवान ने वो सर से लेके पैर तक इतना शरीर सुंदर दिया है और ये मनुष्य जीवन दिया है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, गाड़ी बैंक बैलेंस बनाने के लिए, प्रॉपर्टी कमाने के लिए नहीं दिया है, ये तुमको भगवान ने किसके लिए दिया है? तो मनुष्य जीवन एक ही ऐसा मौल्यवान जीवन है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। ये 84 लाख योनि में कौन सा प्राणी भगवान की भक्ति कर सकता है? आप देखो, क्योंकि आप ये 84 लाख योनि घूम के आए हो, लेकिन ये 4 लाख जो ये मनुष्य योनि है उसमें आप भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य कोई प्राणी ले सकता है क्या नाम? नहीं ले सकता। इसीलिए वो प्राणी जीवन में कितना दुख सहता है, किसी को बोलता है नहीं सहता है और चुप रहता है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा दुख होने के बाद भगवान की याद आती है, भगवान को बोलता है भगवान मेरा ये हो गया, भगवान मेरा लॉस हो गया, भगवान करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि उसको संभालने वाला, आगे लेके जाने वाला, तारने वाला, मारने वाला भगवान ही होता है। 9 महीना माँ के पेट में रखने के बाद भी उसको सही सलामत बाहर निकाल के अपने पैरों पे खड़ा करके दुनिया बताता है, तो कौन करता है? माँ बाप करता है, भगवान करता है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे टाइम नहीं है। सबके पास 24 घंटा है, 24 घंटे में हमें अपने हर टाइम को अरेंजमेंट करके यूज़ करना चाहिए, उसका टाइम टेबल रखना चाहिए। ये टाइम में मैं ये करूँगा, ये टाइम में मैं ये करूँगा, ये टाइम में, ये टाइम टेबल के मुताबिक चलेगा तो हर आदमी के पास 5-5 घंटा बैलेंस बचेंगे सोने के बाद भी। लेकिन मूर्ख आदमी
अभी जो मोबाइल मिला है बिन काम का है, कुछ काम का नहीं, आदमी का भेजो को भूसा बना के पूरा बुद्धिहीन कर रहा है, लेकिन उसी में आदमी अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ये सुनो, ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, किसी का मैसेज देखो, किसी को मेल करो, ये सब कर रहा है। शेयर मार्केट करो, किसी के मैरिज ब्यूरो में जाके फ़ोटो देखो, कर रहा है। दूसरी बात, कोई समाचार सुनो, ये कर रहा है। किससे? इससे कुछ फ़ायदा है? नहीं। देखो, जिससे फ़ायदा नहीं उसके पीछे लोग ज़्यादा है, और जिससे फ़ायदा अपना खुद का है और लाइफ टाइम में हमें आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, उसके पीछे लगने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं। देखिए, चाय पीने से 80 रोग होते हैं। चाय पीने से आदमी की भूख मरती है, आदमी का ब्लड कम हो जाता है, आदमी टेंशनग्रस्त होता है चाय पीने से। लेकिन आदमी हर टाइम 3 बार 4 बार चाय पीता है। क्यों पीता है? चाय पीने से तंदुरुस्त होता है, चाय पीने से थोड़ा एनर्जी आता है, चाय पीने से अच्छा काम में ध्यान लगता है। देखो, आदमी का बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से आदमी के हृदय में होल पड़ता है, बराबर, छाती में होल पड़ता है, टीबी होल बोलते हैं उसको। तो उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बीड़ी पीने के लिए, और वो भी अलग अलग ब्रांड की क्वालिटी वाइज बीड़ी सिगरेट पीने के लिए। दूसरी बात, तंबाकू, मावा, गांजा, हीरोइन, अफीम, ये जो खाते हैं लोग का नशा करने के लिए। अरे भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया है आपको। ये शरीर एक मंदिर है, उस मंदिर को जैसा सजाते हैं वैसे शरीर को हमें सजा के भगवान के चरण में समाविष्ट करना है, और भगवान का नाम स्मरण करना, उनकी लीला सुननी है। उनके नाम स्मरण से हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम वो नाम स्मरण बाजू में रख के हम इसके पीछे लगते हैं जो हमारे लाइफ टाइम में कमाते हैं, और शरीर को अच्छा बनाने के लिए बुढ़ेपे में उसको खर्चा करते हैं। और हमने क्या किया लाइफ में आके? तो कुछ नहीं किया, गंदे चीज़ को शरीर में डाला, और शरीर में गंदा चीज़ जो डाला और जो कमाया था वो पैसा उसको निकालने के लिए लगाया। तो हम जैसे थे वैसे, नंगे आए थे नंगे गए, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? हम काय के लिए कमा रहे थे? तो हम जो गंदा खा रहे उसको अच्छा करने के लिए। अगर हम वो गंदा नहीं खाते तो हमें रोगराई नहीं होती, हमें कोई बीमारी नहीं होती, और हमारा पैसा कोई गलत रास्ते पे खर्चा नहीं होता, मतलब डॉक्टर के लिए, शरीर की तबीयत। आज जितने भी लोग ये कर रहे हैं, देखिए शेयर मार्केट में जो बैठता है, अभी परसों एक व्यक्ति मर गया, उसके पास 45,000 करोड़ की संपत्ति पीछे वाले लोगों को रख के चला गया। वो व्हील चेयर पे बैठ के शेयर मार्केटिंग काम करता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा भी 10, 50, 100 गाँव ले लूँ और उस गांव को एकदम ब्रांडेड बना के लोगों को रोज़गार बना के दे दूँ और लोगों की लाइफ सुधार के लोगों के आशीर्वाद मैं ले लूँ, ये कभी नहीं सोचा। वो खाली बैंक बैलेंस करता गया, टैक्स भरता गया और एंजॉय करता गया, लेकिन कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ देते ऐसा बोलते। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, जो जो चाहिए वो देते हैं, लेकिन किसी को सब नहीं दे। इसलिए भगवान ने ये जो 5 उंगली रखी है वो क्यों रखी है इसी? क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसको एक आदमी की कोई चीज़ की कमी भगवान रखते हैं। क्योंकि अगर मैं सबको संतुष्ट करके रखूं तो वो मुझे नाम भी नहीं लेगा, मुझे पास आएगा भी नहीं, मेरे को पूछेगा भी नहीं। इसलिए भगवान किसी को संतुष्ट नहीं करते, उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ में उसको तकलीफ करके रखते, क्योंकि उसको जानकारी होना चाहिए। ये आध्यात्मिकता का नॉलेज है। कहने का मतलब है कि भगवान सभी के हृदय में है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हमें याद से, टाइम से हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो जन्म सिद्ध हक है। जब हम भागवत धाम से आए थे इस योनि में, और वो माया के जाल में फंस के पुनर्स जन्म पुनर्स मरण, पुनर्स जन्म पुनर्स मरण, ऐसा कर करके अलग अलग योनि में चलते गए, और हमें पता नहीं
और जब हमने पुण्य किया था इसलिए मनुष्य जन्म मिला, और उस मनुष्य जन्म में अभी हमें वापिस भागवत धाम जाने का रास्ता भगवान ने दिया है, और वो भी कृष्ण भक्ति करने से ही, अन्य भक्ति नहीं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि आपको ये कृष्ण भक्ति करने के लिए याद से प्रथम टाइम निकलना चाहिए, हरे कृष्ण का मंत्र चांटिंग करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, और अपने जीवन को एक सुखी आनंदमय जीवन जीना चाहिए। ये अपना पहला फर्ज है, और बाद में जो भी चाहिए उसके पीछे लगो। लेकिन इसको छोड़ के अगर आप उसके पीछे लगोगे तो ये आपको कुछ काम का देगा नहीं, उसके बाद आपके सर पे बोझा होता जाएगा और टेंशन ग्रस्त होके आप लॉस होते जाओगे, तो उस काम का कुछ वैल्यू नहीं बनता है। वापिस लॉस होने के बाद वापिस भगवान के पास आओगे, भगवान मुझे बचा ले, मेरा बहुत लॉस हो गया, तो ये गलत है। तो तुम ज्ञानी हो तो प्रथम भगवान की भक्ति करो, और अज्ञानी हो तो ज्ञानी में आओ, भगवान के भक्तों की संगति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम स्मरण करो। टेंशन कितना भी आया कुछ बाकी का छोड़ दो, भगवान का नाम स्मरण करो, टेंशन निकल जाएगा। भगवान आपके साथ में आएंगे, आपको ज्ञान देंगे, और आपका जो भी टेंशन है उसको क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब है, इससे बाहर निकलने के लिए अर्जुन ने भगवान से यही पूछा है। तो भगवान उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता। उच्च कोटि का भक्त किसको बोलते हैं? सदैव भगवान के भक्ति में रहता है, कोई फालतू चीज़ का कोई याद दूसरे के बारे में कोई निंदा नहीं करता है, किसी के बारे में बात नहीं करता है, खाली अपनी भगवान की भक्ति और भगवान का नाम स्मरण करता है, उसको उच्च कोटि का भक्त कहते हैं। अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। काय के लिए खोल रहा है? तो सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि योग माया शक्ति के स्वामी है कौन? भगवान श्री कृष्ण, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, कोई भौतिक चिंतन करता है। भगवान के बारे में कोई सोचता नहीं, खाली भौतिक माया, मोह, लोभ, इसके बारे में सोचता है। इसीलिए कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, कृष्ण के विषय में निरंतर सोच सकता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंता प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु तो भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूँकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। ये मायावादी जो लोग हैं, भौतिक संसार में जो जिस माया के पीछे पड़े, भगवान श्री कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि भगवान विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण है, और उन्हीं के वजह से सब कुछ चल रहा है। अन्यथा मतलब आपको कुछ मिलता ही नहीं था। तो ये जब लाइट दिया है, हवा दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है, निसर्ग सौंदर्य दिया है, और आपको कुछ मेडिसिन लगता है वो किस निसर्ग से ही तो मिलता है। तो किसके उपकार मानना चाहिए? भगवान के। तो लोग भगवान के उपकार नहीं मानते। किसी ने नौकरी लगाया उसके उपकार मानेंगे, किसी ने बड़ा पद दिया उसके उपकार मानेंगे, उसके पैर पे नतमस्तक होएंगे। ऐसे महामूर्ख लोग हैं। तो ऐसे महामूर्ख लोगों को अपने ये भौतिक विचार के ऊपर बाजू करने के लिए अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछे हैं। भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चिंतन एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कृष्ण भौतिक रूपों के किस प्रकार प्रकट होते हैं, कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। और ये इसीलिए अर्जुन ने कहा है कि भगवान को कि मुझे ये सब बताओ, क्योंकि मैं लोगों का एक लोगों के मन का एक इच्छा तृप्त कर सकता हूँ कि भगवान का असली रूप क्या है। और इसीलिए ये कहा है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।